बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट भोटकी से मोहम्मद इदरीस दायो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाजरीन, रमज़ान मुबारक, रहमतों बरकतों इबादतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान सब्र, ईसार, हमदर्दी का अमली मुजाहरा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान शुरू होते ही महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रोज़मर्रा की अशिया, आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, फल और गोश्त, सबकी कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। एक तरफ आम आदमी पहले ही माशी दबाव का शिकार है, तो दूसरी तरफ रमज़ान की ज़रूरियात ने इसकी परेशानी को मज़ीद बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या बरकतों के इस महीने में मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बाज़ार गर्म होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेजेस और प्राइस कंट्रोल के दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? क्या आवाम को वाकई रिलीफ मिल रहा है या सिर्फ बयानात तक महदूद हैं? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान महंगाई के इस अहम मसले पर, जानेंगे इंतज़ामिया के इक़दामात, ताजर बरादरी का मौक़िफ़ और आवाम की आवाज़। मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया का क्या रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, मुझे तो पहले नंबर पे तो इंतज़ामिया कोई नज़र ही नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो थोड़ा सा अपना काम वर्क करके चले जाती है, पीछे से फिर वही अरूज है। महंगाई चोट पे है। कोई इधर वो सिंधी में बोलते कोई राणा रानी नहीं है इस मुल्क में। जैसे ही आप ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी, बाकायदा है कि नज़र आएगी। जहाँ पे आदमी थोड़ा सा SDM साहब थोड़े से निकले हुए हैं, वो भी चले जाते हैं, फिर वही उससे भी डबल वही जो फाइन करते हैं तो उससे भी डबल वो निकाल लेते हैं। तो इसलिए कोई अथॉरिटी मुझे कोई नज़र नहीं आई। हालांकि फूड अथॉरिटी है, मार्केट कमेटी है, एक अदारे बने हुए, एक अथॉरिटी बनी है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही, देखने में है ही नहीं। कोई कंट्रोल नहीं है, किसी बात पे कोई मसला नहीं है। जब से रमज़ान शरीफ आते हैं इससे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया काम। हालांकि इस रमज़ान शरीफ के महीने से हम होना यही चाहिए कि बिल्कुल जो खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हमारा एक इस्लामी मुल्क होने के नाते डबल कर देते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई। 2 मिनट के लिए वो जाते हैं, वो भी खाना पूरी करके चले जाते हैं। 2-3 को फ़ाइन किया, फ़ाइन करने के बाद जैसे वो बाहर निकल जाते हैं फिर वही काम शुरू हो जाते हैं, वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मुझे कोई सही कोई नज़र चीज़ नहीं आई, महंगाई के हिसाब से मुझे कोई नज़र नहीं आई। ये जो फल फ्रूट हो गया या दीगर एशिया पर जो इन्होंने ये जो रेट लिस्टें वो आवेज़ा की हुई हैं, आवेज़ा की हुई हैं, क्या इसके मुताबिक वो रेट चल रहा है? कोई लिस्ट उन्होंने, मैं तो बोलता हूँ कोई लिस्ट पे काम चल ही नहीं रहे। कोई भी लिस्ट पे काम हो तो और भी चीज़ है ना, अच्छी है ना लिस्ट अगर गवर्नमेंट को, लेकिन उसके ऊपर अमल कौन कराएगा? लिस्टें तो दे के सुबह चले जाते हैं, लेकिन अमल कराने वाला कोई बंदा नहीं है। अमल हो, एक बाकायदा टीम हो, चेक एंड बैलेंस हो, रोज़ाना की बुनियाद पे इनको फ्रूट का चेकिंग करें, उनको बताएं जो लिस्ट जो है वो ना लटकी हुई हो, देख के हर बंदा पढ़े उसको, उस हिसाब से वो बोलना ना पड़े। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, वो जैसे जाते वो लिस्ट ही फाड़ देते हैं। अच्छा, आप क्या जो मार्केट कमेटी है या जो ये जो सब्जी मंडी है, इन्हों का यही रोल है कि यहाँ पर जो महंगाई को कंट्रोल कर मार्केट कमेटी का रोल आता है? मार्केट कमेटी तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही। हालांकि उसका सारा काम फूड अथॉरिटी का है, मार्केट कमेटी का है, वो उन्हीं का ही काम है ना। ये तो चलो है ना, एक SDM साहब हैं, जब मुख्तियार कार साहब हों वो तो एक है ना रमज़ान के महीने से वो निकलेंगे, वो थोड़ा सा विजिट करके चले जाएंगे, लेकिन असल जो काम है वो मार्केट कमेटी का है, फूड अथॉरिटी का है। लेकिन ये चीज़ें दोनों मुझे नज़र नहीं आती। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हो गया है, आप एहतराम रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या इसकी कोई खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, नहीं हो रही है? माह रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होते ही आप देखें जो 10 रुपए की चीज़ थी वो अब 20 रुपए में बेच रहे हैं। और शहर में आप जाएंगे तो जो मुख्तियार कार हो या SDM हो या मार्केट कमेटी वाले हैं, सारे अपने पेट भरने के लिए रिश्वतखोरी में वो पूरे हैं। और शहर में अधेड़ नगरी लगी पड़ी हुई है। आप जाएंगे दुकान पे जाएंगे या रोड पे जाएंगे, सब्जी वाले पे जाएंगे, लूट मार लगी पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। आप इधर जुल्म में वो आप इधर जो है सिर्फ नाम के। मार्केट कमेटी क्या कर रही है? SDM क्या कर रहा है? कोई छापे वगैरह मार रहे हैं या नहीं?
मार्केट कमेटी में जो मेंबरान हैं वो कोई सब्जी मंडी का अहदेदार है, कोई रेडी का अहदेदार है, कोई किसका अहदेदार है। ये क्या करेंगे? ये तो इन्वाल है, ये सारे लूट रहे हैं इसको। मानव शरीफ के मैना ये इनके लोग कहते हैं कि शैतान को बांध गया है। नहीं, शैतान तो छुड़ा हुआ है। सारे लोग जो है लूट रहे हैं रमजान शरीफ का। आप इधर अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बाहर निकलते नहीं है, उनको एसी से बाहर निकलते भी नहीं है। अच्छा, ये जो एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस है, इसकी ये खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। जगह जगह दुकान खुले हुए हैं, अपना होटल खुले हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वक्त खुले हुए हैं या सारे शहर में आप जाएं, विजिट करें, मुख्तियारकार हो, यहाँ इधर की इंतजामिया पुलिस हो, वो सारे होटल खुले पड़े हुए हैं, सारे दुकान खुले पड़े हुए हैं। बाईपास जाओगे तो 20 दुकान आपको मिलेंगे खुले पड़े, कुछ भी नहीं है। शहर सिटी में 10 दुकान 10 होटल खुले पड़े हैं और दूसरे कारोबार चल रहा है, कोई जलने पड़ने वाला नहीं है। आप परचून के दुकान पे जाओगे जो 150 रुपये चीनी थी, अब वो 200 रुपये में चीनी मिल रही है। जो 400 रुपये में घी था 500 रुपये में मिल रहा है। लूट मार है। गोश्त जाओ आप, मच्छी जाओ, 2000 रुपये का छोटे गोश्त का किला लगा पड़ा हुआ है। मच्छी जो कोई 800 रुपये किला लगा पड़ा हुआ है और बड़ा गोश्त जो है 1200 रुपये किला लगा पड़ा है। कोई भाई जुल्म है इधर, जुल्म। अच्छा, ये जो एसडीएम निकला है वो छापे मार रहा है, वो क्या उससे आप मुतमईन हैं उसकी? नहीं सर, वो एक गरीब आदमी, मजलूम आदमी उनके पास जा रहा है। बड़े आदमी जो है, जो इन्वाल है इधर है, वो उनको पता है कौन कौन है ये होटल चला रहे हैं, कौन कौन से ये 2 नंबर कम कर रहे हैं, उनके हाथ भी नहीं डालेंगे। ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए कानून है, हर चीज़ है। मोहम्मद इद्रिस, मेहरबानी आपकी जो आपने हमको मौका दिया। ये रमज़ान ऑर्डिनेंस पर एससी और डीसी जो है कभी भी आपने देखा होगा लोकल है कि अमल करवाया है? नहीं करवाया। पकड़ा वो जाता है जो गरीब रेड़े वाला हो, ठेले वाला हो। मार्केट कमेटी, एससी, डीसी ये सारे मिले हुए हैं। आप देख लें कि पिछले साल गोश्त जो 800 रुपये किलो चल रहा था वो इन्होंने 1100 रुपये रेट दे दिया है। आज 1100 के बजाय बड़ा गोश्त जो है वो 1200 में बिक रहा हो रहा है। बकरी का, छेले का गोश्त जो है वो 2200 रुपये किलो मिल रहा है। मछली इससे ज़्यादा महंगी है। आपको पता होगा कि चीनी 150 रुपये किलो 170 के बजाय 200 रुपये मिल रही है, 220 रुपये। उनको पूछने वाला कुछ कोई है नहीं। बात सुने, रमज़ान ऑर्डिनेंस पर इनको अमल करवाना चाहिए, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? इनको काम ही है ये एससी को, डीसी को, मार्केट कमेटी वालों को कि पैसा बटोरना है। रमज़ान के महीने में होटल खुले हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई है नहीं। ये पकड़ते हैं उन लोगों को जो गरीब मिस्किन है, उनको जो रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा गोश्त वाले के पास कभी एसी नहीं गया। पेट्रोल पंप जो रेट है उसको मापे कम दे रहे हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे। चीनी वाले को नहीं पकड़ा। गोश्त वाला यहाँ पर जो रुखसा मुकर्रर किया हुआ है इन्होंने, मुकर्रर है, वो कभी आपने देखा है जब ज़बा बकरा हो रहा हो, बड़ा कोई डंगर उसको ज़बा कर रहे होंगे, कभी उन कसाब के ऊपर आपने कभी देखा है? उसको नहीं देखा, क्योंकि उसका ये फिक्स किया गया है कि मेरे को 1 पाव आधा किलो हफ्ते में दे दो। मेरा भाई नेब में है, मुझको कोई ना तो मुस्तफा अल्लाह पकड़ेगा ना कोई जज पकड़ेगा, इसलिए उसको घर बैठे गोश्त मिलता है। कसाईयों की मर्जी है, जैसे बेचें, फिर हलाल खिलाएं या हराम खिलाएं, वो अवाम हो जाने, वो जाने। वो तो खुद सोया हुआ डॉक्टर जो है। अच्छा, ये जो एसी साहब निकल रहा है, छापे मार रहा है, फाइन भी डाल रहा है, इससे आप क्या मुतमईन हैं ये इससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं। क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? कोई सुनने वाला है ही नहीं, किसके पास जाएंगे? अवाम ये बस अल्लाह के सिवा मैं तो समझता हूँ कोई भी नहीं सुनेगा। ये इनका टोपी ड्रामा है। दिखाते हैं आप लोगों को, आपके 2-4 साफी लेके फोटेज ली और बस हो गया। ये जो बड़े बड़े गिरां फरोश हैं और मुनाफाखोर हैं, इनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? ये उनकी मार्केट कमेटी, मुनाफिखोर सारे ये मिली भगत है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती। ना तो कमिश्नर करेगा, ना डीसी करेगा, ना सेक्रेटरी इसका नोटिस लेगा, ना ही कोई मिनिस्टर लेगा। ये आप चैलेंज है मेरे को, करके दिखाए, ऐसी में है दम तो। अच्छा, तो ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कपड़े का कोई है रेट फिक्स करने वाला है? होटल के पास है कोई फिक्स करने वाला रेट? कुछ भी नहीं है। समोसे का कोई रेट फिक्स है? नहीं है।
ऐसे बहुत सारी अशिया हैं जिनका ये रेट फिक्स होना एसी के जिम्मे आता है लेकिन नहीं कर सकेगा, डीसी के जिम्मे आता है लेकिन नहीं कर सकता। ये मिठाई है वो 600 रुपये किलो है, कहीं पर 1000 का। हमने दुकान है ये 600 में देगा, बिस्मिल्लाह वाला 1000 में देगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें फ़र्क क्या है आप बताएं, ये एसी साबित करके बताएं। नहीं, क्या ये मुजरे सेहत है या वो मुजरे सेहत? कोई मुजर सेहत नहीं है, बस इनका ये टोपी ड्रामा है और कुछ नहीं है। ये हिंदू है इसलिए इसके ऊपर आएंगे। वो बासर दुकानदार है उसके ऊपर जो भी बासर मुनाफिक हो रहे वो पकड़े नहीं सकते, इनके बस की बात ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरी बात आते ही जो ये महंगाई का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर आ गया है। इतनी महंगाई आसमान से बातें कर रही है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? फ्रूट महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, क्या महंगा है? जी, ये हर चीज़ महंगी हो गई है। रमज़ान से पहले तो काफ़ी बेहतर थे रेट, मगर जैसे ही रमज़ान आता है तो ये सारी चीज़ें आसमान से छूने लग जाती हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि कुछ रिलीफ दे, क्योंकि गरीब बंदे सारे रोज़े रख रहे हैं। ये पाकिस्तान में तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, इसलिए उनको रिलीफ देना चाहिए ना कि ऐसा हो कि रमज़ान आते ही ये महंगाई कर देते हैं। जैसे आप जाएं सब्ज़ी लेने जाएं तो कम से कम एक घर की एक वेले की 500-600 की सब्ज़ी आ जाती है। गरीब बंदा तो अभी फ्रूट खा ही नहीं सकता ना, तो रोज़े में तो इनको चाहिए कि कुछ रेट कम करे ताकि गरीब बंदे को कुछ रिलीफ मिले। इंतज़ामिया को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ रेट कम करे ताकि गरीब बंदे को रेट मुनासिब लगे। अच्छा, रमज़ान से पहले आप क्या समझते हैं कि इनों के रेट में फ़र्क था या अब ज़्यादा है या पहले कम था? नहीं, रमज़ान से पहले कम थे। अभी ये जैसे ही रमज़ान का चाँद इन लोगों ने देखा कि महंगाई का भी चाँद ऐसे ही ऊपर चला जाता है, ये अभी ज़्यादा हो गया है। ये जैसे 100 रुपये में किलो लेते थे, अभी ये 150-200 रुपये में चल रहे हैं। केले हैं कि 200 रुपये दर्जन चल रहे हैं, सेब 500 रुपये किलो चल रहे हैं। अभी ये कौन खाएगा? ये गरीब आदमी तो नहीं खा सकता ना। आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि ये इनका रेट कम किया जाए ताकि गरीब बंदे को कुछ रिलीफ मिले, वो कुछ खा पी सकें, रोज़े रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, आपने रमज़ान बाबरकत महीने माह के मुताबिक सवाल किया है। तो मेरा भाई, ये जो अब आजकल सब्ज़ियाँ जो हैं वो तो ठीक है, नहायत ही कम रेट पे मिल रही हैं, लेकिन खाने पीने की दीगर अशिया जो हैं वो बहुत महंगी हैं। तेल कर लें आप, घी कर लें, और उसके अलावा जो है दीगर अशिया हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में ना अपने तन के लिए कोई कपड़ा ख़रीद सकता है कि वो भी महंगा है। खाने की दीगर आइटम्स जो हैं, ये गोश्त है, मछली है, वो बहुत महंगी हैं। 1000 रुपये 1200 रुपये किलो बड़ा गोश्त मिल रहा है, 2000 रुपये 2200 रुपये छोटा गोश्त मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूँ तो मेरे घर पे आधा किलो गोश्त पहुँच जाता है। वो कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। निकलते हैं मुख्तियार कार साहब वो सब्जी वाली रेहड़ियों पे, वो अगर उनको कुछ प्लांटी करते हैं गरीबों को, भाई आप बड़े बड़े जो हैं गिरां फरोश हैं उनके पास जाए ना, आप उनके पास देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं गरीब आवाम को। कोई भी नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। अच्छा सर, हमारी आती है भाई, आपने ये सवाल किया है तो जब मार्केट कमेटी रेट लिस्ट देती है और मार्केट कमेटी ही उनके साथ मुलव्वस है, उनके साथ रेट अपनी मंशा के देते हैं, वो वहाँ पर उस रेट पे नहीं चलाते अगर रेडी वाले बेचारे, तो उन्हें जुर्माना। हालांकि रेडी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही सस्ती है। इस रमज़ान शरीफ में हमने जितने भी रमज़ान शरीफ गुजारे हैं, लेकिन इस मरतबा नहायत ही सस्ती है। बकाया जो है वो उस साइड पे जा ही नहीं रहे। कोई भी आप मुझे दिखाएं कि एहलकार गोश्त वाली दुकान पे गया है, मुझे कहीं भी फुटेज दिखा दे। या फल तो इंतहाई महंगा है। जो रमज़ान शरीफ से पहले सेब 350-400 रुपये किलो था, वो 600 रुपये तक चला गया है। वो बात ही नहीं करते
किन्नू जो है वो 250 रुपये किलो हो गया है, और चक्कू है, पपीता है। भाई गरीब आदमी थोड़ा बहुत तो लेगा ना। अब कहते हैं कि जी ये ना खाएं, बेर खाएं। भाई बेर खाए, गरीब आदमी रोज़ा रखेगा तो कुछ ना कुछ तो खाएगा। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों को क्या खिलाएं? खुदारा इन पे कंट्रोल करें, अपनी जो आपकी अवेलिटी है वो इस्तेमाल करें, उन्हें सख्त जुर्माने डालें और ये रेट पे कंट्रोल करें। तो महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, इस हवाले से कि इंतज़ामिया ने कोई तहरुक लिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि माह रमज़ान का महीना आते ही जो ये मुनाफिखोर लोग हैं ये हथरातू महंगाई कर देते हैं। किसी हद तक इस दफ़ा देखा गया है कि घुटकी जो असिस्टेंट कमिश्नर नवीद खोखर साहब हैं, उनकी कोशिशों से इस दफ़ा कुछ महसूस हुआ है कि महंगाई उन्होंने प्राइस कंट्रोल पे कंट्रोल किया हुआ है। असल में वजह ये है कि जो रेडी वाले हैं, दुकानदार, उनका ये कहना होता है कि मंडी के जो दलाल हैं वो ही हमें पीछे से जब महंगी चीज़ देंगे तो हम मजबूरन हमें महंगी बेचनी पड़ती है। अगर उनको कंट्रोल किया जाए तो हमारा रेट भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, फ्रूटों के रेट इतने महंगे हैं, आप क्या समझते हैं कि एक दिहाड़ीदार बंदा ये फ्रूट खरीद करे या घर का राशन खरीद करे, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें आप, एक मज़दूर की दिहाड़ी 500 तक है। जो नारंगी का रेट है आप देखें 300 से 350 रुपये पर केजी है। तो फ्रूट तो गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा उड़ चुका है। गरीब तो फ्रूट से रोज़ा इफ्तारी नहीं कर सकता। ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो मुनाफिखोर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए, कार्रवाई किए जाएँ। जो मंडी माफिया है जो महंगी चीज़ें बेच रही हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जाएँ। अभी तक घुटकी में कोई ऐसा नहीं आया कि जो मुनाफिखोर हैं जो भी उनके ख़िलाफ़ कोई आज तक FIR वगैरह, पर्चा वगैरह दाखिल नहीं हुआ। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये मुनाफिखोर जो भी हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जहाँ हद तक बात ठीक है कि रेट पे कंट्रोल हुआ है, जहाँ तक देखें फ्रूट के रेट बिल्कुल बढ़ चुके हैं तो उनको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है। आवाम क्या कर सकती है? आवाम तो ये कर सकती है, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि फ्रूट की रेट बढ़ गए हैं, तो इसको कंट्रोल में लाना हुकूमत का ही काम है। वक्त हम प्रेस क्लब घोटकी में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर घोटकी के सीनियर सहाफ़ी और सदर प्रेस क्लब मौजूद हैं। आइए इनसे रमज़ान मुबारक में जो होने वाली महंगाई के हवाले से या यहाँ की जो इंतज़ामिया है उस हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, यहाँ पर जो एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। यहाँ पर ना तो कोई मार्केट कमेटी नज़र आ रही है, ना तो कोई इंतज़ामिया का हमला नज़र आ रहा है। देखने में तो आता है कि ठीक है SDM निकल रहा है, छापे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात होते हैं। उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर, प्राइस एंड कंट्रोल अथॉरिटी, मार्केट कमेटी, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार, असिस्टेंट मुख्तियारकार, इन सब की जिम्मेदारी ये है कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लोगों को रिलीफ दे। ये रहमतों का, बरकतों का महीना है, पर बदकिस्मती से हमारे मुनाफिखोरों ने इस महीने को ऐसा समझ लिया है कि 100 रुपए की जो चीज़ है वो 200-300 रुपये जा गिरी है। बात यह है कि जब हुकूमती अमलदारी रियासत की रिट नजर नहीं आएगी तो उसका नुकसान ज़ाहिर अवाम को ही होगा। और आप घुटकी की रोडों पर, गलियों में देख रहे हैं कि सब्जी हो, फ्रूट हो, मछली हो, मुर्गी हो, गोश्त हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे किराना के आइटम्स हो, सब दुकानदारों ने अपने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। वो जो हुकूमत ने, डिप्टी कमिश्नर ने जो रेट लिस्ट लगाई थी अपनी, वो उन्होंने फेंक दिए। नतीजे में नुकसान हो रहा है आम आवाम को। गुर्बत, महंगाई, पसमानदगी का ये इलाका है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपको किसी रोड पर, किसी दुकान में कोई रेट लिस्ट, कोई हुकूमती अमलदार कोई इंतजाम का नजर आ रहा है? इसी वजह से लोग उसको भुगत रहे हैं। और मैं आपका अब तक की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अवामी इशूज को रेज किया है, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है
अच्छा सर, हमारी यहाँ की इंतजामिया है जिसमें एसडीएम आता है, या यहाँ की जो मेन रोल है मार्केट कमेटी का रोल है, वो मार्केट कमेटी भी कहीं नजर नहीं आ रही है सर, उसका क्या है? देखिए, मार्केट कमेटी का काम है कि सुबह को सब्जी मंडी में जाके वो जो नर्स मुकर्रर होते हैं उन पे वो नजर रखे और वो नर्स मुकर्रर कराए, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि वो सब्जी मंडी में होते हैं। बात यह है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ना असिस्टेंट कमिश्नर, ना मुख्तियारकार, ना मार्केट कमेटी वाले मैदान पे नजर नहीं आ रहे। हालांकि जब मीटिंगें होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पर ये सारे होते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम ये अमल कराएंगे, ये अमल कराएंगे, लेकिन सरजमीन पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग, मैंने आपको कहा कि लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों की पहुंच से सारे रेट्स दूर चले गए, लोग खा नहीं पा रहे। भाई आपको फ्रूट की दुकान देखें, सिर्फ रेट्स की वजह के लोग ही नजर नहीं आ रहे। बात यह है कि मार्केट कमेटी वालों का काम है, लेकिन रिश्वत करप्शन का जाम इतना बढ़ गया है कि सारे एक माफिया बन गई है। आपको मार्केट कमेटी माफिया की शक्ल में नजर आएगी। ये लोगों से मंथली लेते हैं, लोगों से भत्ता लेते हैं। वो जो डीलर्स हैं सब्जी मंडी में, उनके रेट मुकर्रर है कि भाई आप हमें पैसे दें, आपकी मर्जी जितना रेट लगा दें। तो अल्टीमेटली ये नुकसान लोगों को हो रहा है, आवाम को हो रहा है। मैं चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। आपके अब तक के चैनल की तवज्जो से मैं ये अपील करूंगा कि लोगों को रिलीफ दिया जाए और ये मार्केट कमेटी वाले जो सालों से 15-15, 20-20 सालों से वही माफिया की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं, इनको तब्दील किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए और इन पे नजर रखी जाए कि ये पैसे देते हैं या लोगों को रिलीफ देते हैं। सर, अभी हमारी कुछ शहरियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि ये जो मार्केट कमेटी के लोग हैं, यही लोग जो है वो मंडी में ही काम कर रहे हैं। तो सर, जाहिर सी बात है, ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमारा मीडिया लोगों की आंख होती है, आप लोगों की आंख, आप लोगों की जबान, लोगों की वो जो आवाज है वो इंसान तक पहुंचा रहे हैं। अल्टीमेटली ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है, इंतजामिया की बनती है, क्योंकि मैजिस्ट्रेटी पावर और कार्रवाई का अख्तियार ना आपको है ना मुझे है। ये अख्तियार है सिर्फ उन लोगों को जो हुकूमत इदारे हैं। इन लोगों को बाकायदगी से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए और जो डेली बेसिस पर रेट मुकर्रर होते हैं सब्जी फ्रूट के, उस पर नजर रखनी चाहिए और बावर करना चाहिए कि भाई हमने जो रेट मुकर्रर किया है वो मार्केट में चल भी रहा है या सिर्फ वो दिखावा है। तो इस फोटो सेशन से बाहर निकलना चाहिए, गवर्नमेंट को, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ना तो फिर यही नजर आएगा कि इस घोटकी में तो क्या पूरे सिंध में कोई गवर्नमेंट के नाम की कोई चीज नहीं। सर, ये तो ठीक है, देखने में आ रही है रमजान का महीना शुरू हो गया है कि महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई के अलावा सर जो ये यहाँ पर जो एहतराम रमजान है वो आपको कहीं ना कोई तरीका है? आप रमजान ऑर्डिनेंस की बात करते हैं और रमजान ऑर्डिनेंस के आपने धज्जियां उड़ा दिए। सारे होटल खुले हुए हैं, सारे मिठाई के दुकान खुले हुए हैं, सारे खाने पीने की चीजें खुली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं। आप बाईपास पे चले जाएं, आप शहर में चले जाएं, शाही बाजार में चले जाएं, किसी जगह पे कोई होटल बंद नहीं है। अच्छा, डर ही खत्म हो गया है पुलिस का एक बंदा आता है, वो शाम को पैसे लेके चला जाता है। तो ये रमजान ऑर्डिनेंस से, गवर्नमेंट के कानून की कोई चीज नहीं मिल बची। हमने रमजानुल मुबारक के दौरान बढ़ती हुई महंगाई के मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की ताकि इंतज़ामिया का भी नुक्ता नज़र आवाम तक पहुँचाया जा सके। ताहम ताहाल इनकी जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आ सका। शहरियों का कहना है कि बाज़ारों में सब्ज़ी, फल, दालें और दीगर एशियाए खुर्दनोश सरकारी नरखनामे से ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं। रमज़ान में खुसूसी रिलीफ मिलने के बजाय उल्टा बोझ बढ़ गया है। अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोर अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।